चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामले में सीबीआई के 5 मेंबर्स की टीम प्रयागराज पहुंची है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट प्रयागराज पहुंचकर साक्ष्य एकत्र करेंगे। बहुचर्चित हाथरस बिटिया कांड मामले को जिला न्यायालय में आज सुनवाई होगी, जिसको लेकर पीड़िता की वकील सीमा कुशवाहा दिल्ली ने हाथरस जिला न्यायालय पहुंच गई हैं। इसी क्रम में आरोपियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश करने के लिए हाथरस पहुंचाया गया है। सीएम योगी और धर्मेंद्र प्रधान गोरखपुर पहुंचे। महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम स्थल पर दिग्विजयनाथ मूर्ति का अनावरण किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का सिद्धार्थनगर दौरा। जिले को 2 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी, जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कराए विकास कार्य, सभी लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। उत्तर प्रदेश देश का नेतृत्व करता है। सिद्धार्थनगर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी की जमकर तारीफ। कहा, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को बनाया नंबर 1। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी। सीएम ने गोरक्षनाथ बाबा के किए दर्शन, साथ ही ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने समाधि स्थल पर टेका मत्था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ पुण्यतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ की मूर्ति का किया अनावरण। ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ के पुण्यतिथि कार्यक्रम में सीएम का संबोधन। संस्कार के अनुरूप ही व्यक्ति आचरण करता है। शिक्षकों की तैनाती में योग्यता को आधार बनाइए। वही सीएम ने कहा कि आश्रम अगर योग्य आचार दे दें तो दुर्गति नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा तभी होगी जब मूल्यों की रक्षा होगी। गौमाता को सड़कों पर छोड़ देने से गौरक्षा नहीं होगी, गौरक्षा भाषणों से नहीं होगी। वहीं कहा, गोबर के ईंधन से प्रसाद बन रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी से दोनों नेताओं ने की शिष्टाचार भेंट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे बीजेपी दफ्तर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद। बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। 24 सितंबर को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ आएंगे और विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों, संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक में चुनावी अभियान का खाका करेंगे तैयार। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला। आज तीसरे आरोपी संदीप तिवारी की कोर्ट में होगी पेशी। कोर्ट ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनटीएमए ने मुआवजे को लेकर गाइडलाइंस बनाई। कोरोना से हुई मौत के परिजनों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से दिया जाएगा मुआवजा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महोबा पहुंचे हैं, जहां कॉलेज के मित्र गौतम शर्मा के दिवंगत पिता की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और शोक संवेदनाएं प्रकट की। कांग्रेस से ललितेश पति त्रिपाठी का इस्तीफा। इस्तीफे के बाद ललितेश पति त्रिपाठी का बयान। कार्यकर्ताओं की अनदेखी से मुझे तकलीफ थी। इस्तीफे के बाद ललितेश पति त्रिपाठी का बयान आया सामने। ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा, सब कुछ समर्पित करने वालों की हो रही है अनदेखी। ललितेश पति ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जताया आभार। पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार भी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा सकी है। उनकी बातें सिर्फ जुमलेबाजी और हवाई ही साबित हुई है। संभल में जनसभा स्थल का शुद्धिकरण पड़ा सपा को महंगा। पुलिस ने एक सपा नेता को किया गिरफ्तार। सीएम के सभा स्थल का किया गया था गंगाजल से शुद्धिकरण। कैला देवी मंदिर से हेलीपैड तक किया गया था गंगाजल का छिड़काव। शुद्धिकरण का वीडियो हुआ था वायरल। हरकत में आई पुलिस। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़। चौंकाने वाली बात आई सामने। महंत की मौत के बाद भी चल रहा था पंखा। फर्श पर महंत का पड़ा दिखाई दिया शव और वीडियो में कमरे का पंखा चलता दिखाई दे रहा है। शिष्यों ने महंत के कमरे को बनाया था वीडियो
ऑनलाइन की माफ कीजिएगा नायलॉन की रस्सी के 3 टुकड़े कमरे में मिले। गले में पंखे और एक टेबल पर मिली रस्सी का टुकड़ा पुलिस के आने से पहले ही शव गया था उतारा। गाजियाबाद में पवन सिन्हा ने कहा सीएम को शुक्रिया, कहा महंत मामले में सीबीआई जांच करवाना सराहनीय, अब सलाखों के पीछे होंगी दोषी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की संदिग्ध मौत मामले में आनंद घेरे से 27 घंटे चली पूछताछ, नहीं खाया खाना, कहा गुरुजी का अंतिम दर्शन करा दीजिए। मुजफ्फरनगर में परिवार के साथ शिव मंदिर पहुंचे राकेश टिकैत, भगवान शिव की विधिवत की पूजा अर्चना। टिकैत ने कहा कि शायद शंख और घंटे की आवाज सरकार तक पहुंचे। अलीगढ़ में चंद्रशेखर आजाद का 1 दिवसीय दौरा, दुष्कर्म पीड़ितों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। थाना अकराबाद के गांव नगला रंजीता जाएंगे आजाद। अलीगढ़ के बाद कासगंज और हाथरस जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। जालौर में युवती पर दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने किया एसिड अटैक, पुलिस ने आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज किया जारी। पहचान बताने वालों को इनाम की देने की घोषणा भी कर दी गई। शिनाख्त के लिए पूरे शहर में चस्पा किए गए आरोपियों के पोस्टर। 21 सितंबर को बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने दिया था घटना को अंजाम। पीलीभीत में डॉक्टरों का घिनौना रूप आया सामने, जिसमें जिला पुरुष चिकित्सालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने मरीजों के खरीद फरोख्त से लेकर कमीशन के मोटे खेल का खोला चिट्ठा। बुलंदशहर के नगर पालिका क्षेत्र खोचा नगर के लोग पलायन करने को मजबूर। इलाके में गंदा पानी भरने से वहां के लोग आसपास के क्षेत्रों में कर रहे पलायन। पोस्ट लगाकर लोग पलायन करने का कर रहे ऐलान। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि नगर पालिका से परेशान होकर पलायन करने के लिए है मजबूर। बलिया के वीर लोरिका स्टेडियम में जल जमाव से परेशान खिलाड़ियों ने डीएम कार्यालय में किया जमकर प्रदर्शन। खिलाड़ियों का आरोप, पिछले 3 महीने से स्टेडियम में पानी भर जाने के कारण खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। मिर्जापुर के चौकिया गांव में सफाई के नाम पर हो रहा पैसा बर्बाद, सड़कों पर भर रहा गंदा पानी, लोगों को सड़कों से आने जाने में हो रही है दिक्कत, गंदे पानी से बीमारियों का बढ़ रहा खतरा। आगरा में इलाज के दौरान महिला की हुई मौत, पथरी का ऑपरेशन कराने आई थी महिला के परिजनों ने मौत के बाद काटा जमकर हंगामा। ट्रांस यमुना के श्री राधे अस्पताल का मामला। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बिजनौर के घर में की छापेमारी, आतंकी कनेक्शन को देखते हुए की गई छापेमारी। एटीएस ने जावेद के 2 परिजनों को हिरासत में भी लिया। छापेमारी के बाद बाकी परिजन गायब। गोंडा के कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल में हुए 94 लाख रुपए घोटाले का मामला। जिला प्रशासन ने घोटाले में शामिल दोनों फर्मों को किया ब्लैकलिस्ट। अब इन स्कूलों में खाद्यान्न की सप्लाई हुई ठप। गोंडा में दबंगों की दहशत से घर में कैद परिवार, 2 दिन से भूखे प्यास से घर में कैद है पीड़ित परिवार। वीडियो जारी कर दबंगों से बचवाने की फरियाद कर रहे दंपति। दबंगों पर जबरन मकान कब्जा करने का आरोप, पुलिस व प्रशासन पर सुनवाई न करने का लगाया आरोप। कार्रवाई को लेकर लिखा गया सरकार के मंत्री का पत्र भी हुआ बेअसर। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दबंगों पर कार्रवाई के लिए डीएम को लिखा पत्र। जान बचाने की फरियाद करते दंपति का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। खानपुर गांव के रहने वाले हैं आरोपी दबंग। ललितपुर में कलयुगी बेटे की करतूत, कैमरे में कैद। शराब के नशे में बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को जमीन पर पटक पटक कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नाराहट थाना क्षेत्र अंतर्गत बनयाना ग्राम की पूरी घटना। बुलंदशहर के जलीलपुर गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला। हमले में बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता हुए गंभीर रूप से घायल। बैठक के फोटो पर युवक ने की थी अभद्र टिप्पणी, जिसको लेकर हुआ था विवाद। हमीरपुर में थाना मुस्कुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाशों के गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा हुआ बरामद। इनामी मनोज कुमार पर आधा दर्जन से ज्यादा मामले हैं दर्ज। कानपुर में व्यापारी कमल ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। 2 साल पहले हुई थी मृतक की शादी। परिवार में व्यापारी की मौत पर मचा कोहराम।
अलीगढ़ में एक युवक के टेंपो चालकों ने बनाया अपना शिकार। टेंपो चालक नकदी मोबाइल लूटकर हुए फरार। अधमरा हालत में युवक को सड़क किनारे छोड़ा। श्रावस्ती में संपत्ति की लालच में बहन की हत्या का प्रयास करने वाले छोड़े पुलिस के हत्थे। कुछ दिन पहले लखनऊ से वापस लौटते समय घाघरा नदी में बहन को था धकेला। लोगों ने युवती की बचाई थी जान। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। लखनऊ एक कुर्सी फैक्ट्री में लगी अचानक आग। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मौके पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद। मथुरा में चलती कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट से चलते कार में लगी अचानक आग। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। आग के लपटों को देख खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों का लगा हुजूम। श्रावस्ती में बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला। आधार कार्ड की कॉपी मांगने को लेकर हुआ था विवाद। बुजुर्ग को इकोना अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। इकोना थाना क्षेत्र के सेमगढ़ा गांव की पूरी घटना। रामपुर में अधिकारी के साथ मारपीट का मामला। गलत मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने की मांग को लेकर ग्राम विकास अधिकारी के साथ की गई मारपीट। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में संक्रमण के मामले 31,000 के पार। 282 लोगों की हुई मौत। कोरोना ने फिर रफ्तार अपनी पकड़ ली है। लखनऊ में 8 जिलों में कोरोना के 17 नए मामले आए सामने, जिसमें प्रयागराज, कानपुर में 2-2 मरीज, आगरा, मेरठ और कौशाम्बी में 1 और एटा बांदा में 1-1 मरीज मिले हैं। लखनऊ में डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा। डेंगू के 16 नए केस आए सामने। भारी बरसात और बदलते मौसम के चलते डेंगू का कहर लगातार जारी। फैजुल्लागंज के मामा कॉलोनी में एक युवती की डेंगू से हुई मौत। अलीगढ़ में कोरोना के 12 दस्तक देखी गई है। 8 जुलाई के बाद सामने आया कोरोना का पहला मामला। 8 जुलाई को कोरोना मुक्त हुआ था अलीगढ़। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने की 2 गज दूरी, मास्क जरूरी की अपील। अलीगढ़ में डेंगू का कहर लगातार जारी। महिला समेत 2 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग पर लगा लापरवाही का आरोप। स्वास्थ्य विभाग की टीम और ग्रामीणों में हुई कहासुनी। जल्द शुरू होगी लखवाड़ा बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना। 300 मेगावाट की परियोजना 1992 से है बंद। परियोजना के बनने से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को मिलेगा बिजली पानी। देहरादून में आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आगाज। आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, अमित नेगी, सुनील उनियाल, गामा रहे मौजूद।